चलिए आज के इस विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। आज हम नए निवेशकों की एक ऐसी छोटी सी लेकिन बेहद खास कहानी देखने वाले हैं जिसे एक ट्रेडर का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। ये पूरा विश्लेषण नए निवेशकों के लिए एक बहुत ही आसान और सिंपल गाइड की तरह काम करेगा। अक्सर होता क्या है, शुरुआत में जब भी कोई बाजार में आता है तो लगता है कि ये बस सही शेयर चुनने का खेल है ना? लेकिन आगे चलकर एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो पूरे भविष्य की दिशा तय कर देता है। ये सिर्फ चार्ट्स या नंबरों की दुनिया नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये इंसानी भावनाओं और मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब इस स्लाइड के विचार पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सच में शुरुआती दिनों का वो भारी मानसिक दबाव, उसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। हर दिन चार्ट खोलता था, हर दिन लॉस करता था। ये कोई आम बात नहीं है। सुबह सुबह एकदम पूरी एनर्जी और उम्मीद होती है कि आज तो बाजार में कमाल हो जाएगा, पर शाम होते होते वही लाल निशान, वही पोर्टफोलियो का नुकसान सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। ऐसा लगता है मानो रोजाना किसी नई गलती का टैक्स चुकाना पड़ रहा हो। ये लगातार होने वाला नुकसान सिर्फ बैंक बैलेंस कम नहीं करता, ये अंदर तक आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। आगे देखते हैं कि यह पूरा प्रोसेस कैसे एक जाल में बदल जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आता। कदम 1, पूरी उम्मीद के साथ चार्ट खोलना। कदम 2, बाजार को बस ऊपर नीचे होते देखकर बिना किसी ठोस रणनीति के ट्रेड ले लेना। और फिर कदम 3, वही पुराना रिजल्ट, रोजाना का नुकसान। फिर पता है क्या होता है, उस नुकसान को रिकवर करने की जल्दी में गुस्से में आकर और ट्रेड करना, जिसे हम अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक ऐसा मानसिक भंवर है जो किसी भी नए ट्रेडर की सारी एनर्जी धीरे धीरे चूस लेता है। एक बार इसमें फंस गए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि इस लगातार चलने वाले दर्द में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब सब्र का बांध टूट जाता है। लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब नहीं, सच में बस अब और नहीं। ये वो मनोवैज्ञानिक ब्रेकिंग पॉइंट है जब उस एंडलेस और निराशाजनक चक्र को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। हर इंसान के नुकसान सहने की एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट पार होती है ना, तब एक वैचारिक विद्रोह जन्म लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये गुस्सा बाजार के खिलाफ नहीं होता, ये खुद की गलतियों, बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों और काम करने के उन पुराने तरीकों के खिलाफ होता है। और ये तुलना इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। उस टर्निंग पॉइंट पर आने के बाद सामने सिर्फ 2 ही स्पष्ट रास्ते होते हैं, या तो पूरी तरह से ट्रेडिंग छोड़ देना या फिर खुद को पूरी तरह से बदल लेना। देखिए, मैदान छोड़कर भाग जाना हमेशा सबसे आसान लगता है, इससे रोज का सारा टेंशन तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वाकई एक सफल इन्वेस्टर बनना है तो बाहर की रणनीतियों से ज्यादा अंदर के बदलाव की जरूरत होती है। अपने अनुशासन को बेहतर करना, रिस्क मैनेजमेंट को अपनाना, अपनी हर ट्रेड का हिसाब रखना, यानी एक जर्नल लिखना, यही बाजार में लंबे समय तक टिके रहने की असली शर्त है। एक तरह से देखा जाए तो ये खुद का ही एक नया और बेहतर वर्जन बनाने जैसा है। बाजार में कदम रखने वाले हर नए निवेशक को कभी न कभी इसी सटीक चौराहे पर खड़ा होना ही पड़ता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये इस वित्तीय दुनिया में आने वाले हर इंसान का सबसे बड़ा सच है। तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही रह जाता है कि भविष्य का रास्ता कौन सा होगा? क्या वो रास्ता हार मानकर पीछे हटने का होगा, या खुद को पूरी तरह से अनुशासित करके एक नई शुरुआत करने का? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि एक ऐसा गहरा फैसला है जो बाजार की समझ से कहीं ज्यादा हमारी खुद की मानसिक समझ और अनुशासन पर निर्भर करता है।